जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में, ये जिसको हम गंठिया कहते हैं। गंठिया जो है जोड़ों की एक बीमारी है जो हमारे हाथ के या हमारे पाँव के छोटे जोड़ों को इफ़ेक्ट करती है। ये डिज़ीज़ जो है वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमन है और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। रोमाटोलॉजी कंसल्टेंट्स ज़्यादा ना होने की वजह से इस डिज़ीज़ को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। हालांकि ये एक बहुत सवेयर डिजीज़ है और ये हमारे हाथ और पाँव के जोड़ों को इफ़ेक्ट करने के साथ साथ हमारी जल्द को, हमारे हार्ट को यानी दिल को, हमारे फेफड़ों को और इवन के हमारे हर जॉइंट को ये बीमारी जो है इफ़ेक्ट कर सकती है। अब रूमेटाइड अर्थराइटिस होता क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बायलैटरल सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस होती है, यानी हमारे जिस्म की दोनों साइड्स पे जोड़ों में दर्दें होंगी और वो सिमेट्रिकल होंगी, एक जैसी होंगी और जॉइंट्स की सूजन भी एक जैसी होगी। अब इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बायलैटरल सिमेट्रिक पॉलीआर्थराइटिस होती है हैंड्स और फीट की, जिसको हम साइनोवाइटिस कहते हैं। पेनफुल, वार्म और स्वोलन जॉइंट्स होंगे, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होगी, जॉइंट्स वार्म होंगे और वो सूजे होंगे। इसका सबसे मेन फीचर ये होता है कि जोड़ जो है वो अकड़े होते हैं और अक्सर जब पेशेंट सुबह उठता है तो उस टाइम ये डिजीज़ वर्स होती है। उस टाइम जोड़ पेशेंट के अकड़े होते हैं और अक्सर पेशेंट अगर रेस्ट करता है तो उसके बाद रेस्ट करने के बाद जब उठता है तो तब भी जोड़ पेशेंट के उनमें अकड़ाव होता है और ये तकरीबन जो है 45 मिनट तक ये अकड़ाव रह सकता है। और इस डिजीज़ की ख़ास निशानी ये है कि ये जब भी इम्प्रूव होगी तो एक्टिविटी के साथ इम्प्रूव होगी। जब भी पेशेंट कोई एक्टिविटी करेगा, काम करेगा, तो उससे ये इम्प्रूव हो जाएगी। पेशेंट को थकान होगी और बुखार होगा। फिर इसमें एक टर्म आती है जिसको हम ADLS कहते हैं। पेशेंट जो है उसको डिफ़िकल्टी होती है इन परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। ये डिजीज़ स्किन, आईज, लंग्स, हार्ट, नर्व टिश्यू और ब्लड को इफ़ेक्ट करता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि ये डिजीज़ किस वजह से होता है? हमारे जोड़ों में साइनोवियल सेल्स होते हैं। एक तो वो बड़े हो जाते हैं जिसको हम साइनोवियल सेल हाइपरप्लेजिया कहते हैं और हमारे जोड़ों में सेल्स होते हैं जिनको हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनकी एक्टिवेशन की वजह से वहाँ पे जो CD4 टी सेल्स या मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स होते हैं या फाइब्रोब्लास्ट होते हैं या ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, उनकी एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जोड़ के अंदर जो है अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन होती है और साथ ही कंसिक्वेंट कार्टिलेज और बोन डैमेज होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। उसमें आता है सबसे पहले हड्डियों का बुरबुरापन, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। रूमेटॉइड नोड्यूल्स बन सकते हैं। अक्सर आंखें और मुंह जो है वो खुश्क रहते हैं, ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ। इन्फेक्शंस हो सकती हैं। मीडियन नर्व का डैमेज होने की वजह से पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लंग डिजीज होता है, पेशेंट लिम्फोमा डेवलप कर सकता है। अब इसमें जब भी पेशेंट आए तो उसमें सबसे पहले आपने जो इन्वेस्टिगेशन करवानी है उसमें ESR है और CRP, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को देखने के लिए CBC करवाना है। फिर उसके बाद आपने, चूंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, तो आपने ANA करवाना है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। फिर रूमेटाइड अर्थराइटिस के स्पेसिफिक 2 टेस्ट हैं जिसमें रूमेटाइड फैक्टर आता है, रूमेटाइड अर्थराइटिस फैक्टर SA आता है और उसके बाद दूसरा टेस्ट इसमें आता है एंटी साइक्लिक सिट्रिनोलेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी, एंटी CCP एंटीबॉडीज आती है। फिर रेडियोग्राफी में हम पेशेंट के
एक्सरेज करवाते हैं। उसमें हैंड का एक्सरे है, फीट का एक्सरे है, सारे ज्वाइंट्स के एक्सरेज करवाते हैं और सर्वाइकल स्पाइन का हमेशा एमआरआई करवाते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें दो किस्म की ट्रीटमेंट है, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल का मतलब ये है कि दवाइयों से मैनेज करना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ये है कि फिजियोथेरेपी या दूसरी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज अप्लाई करके डिजीज को ट्रीट करना है। सबसे पहले बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम इसमें नॉन बायोलॉजिक डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो अमेरिकन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन ने हमें बताई। उसमें सबसे पहली ड्रग है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जो कि एंटी मलेरियल भी है, एजाथायोप्रीन है, सल्फासालाजीन है, मिथोट्रेक्सेट है, लॉफलिनामाइड है, साइक्लोस्पोरिन है, गोल्ड साल्ट्स है, डी पेंसिलामीन है और मिनोसाइक्लिन है। फिर दूसरे नंबर पे इसमें आते हैं बायोलॉजिक ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटिंग डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। उसमें ये बेसिकली आपके पास एंटीबॉडीज हैं जिसमें इटानरसेप्ट आप यूज कर सकते हैं, इन्फ्लिक्सीमैब है, एडेलीमोमैब है, सिट्रोलिमोमैब है और गोलीमोमैब है। फिर बायोलॉजिकल नॉन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटिंग डीमार्ड्स आते हैं, उनमें रिटक्सीमाब आती है, एनाकिलरा है, इबाटासेप्ट है और टोसिलिजुमाब है। उसके अलावा इसमें हम स्टीराइड्स यूज करते हैं, कार्टिकोस्टीराइड्स, और साथ पेन के लिए हम एनसिड यूज करते हैं या एनाल्जेसिक्स यूज कर सकते हैं। फिर अगर ज्वाइंट की ट्रीटमेंट करवानी है तो उसके लिए आप मुख्तलिफ सर्जरीज हैं जिसमें साइनोवेक्टमी है, टीनोसाइनोवेक्टमी है, टेंडन को रीअलाइनमेंट करवाना है और आर्थोडिसिस है। फिर जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हैं उसमें आप पेशेंट को हीट एंड कोल्ड थेरेपीज करवाते हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू, और साथ पेशेंट को आप अगर ज्वाइंट में बहुत ज़्यादा पेन है या ज्वाइंट बहुत ब्रेक हो रहा है तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्स लगवाते हैं, थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है पेशेंट की, और ज्वाइंट प्रोटेक्शन एजुकेशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी फैमिली में या आपके दोस्तों में अगर किसी को जोड़ों में दर्दें रहती हैं, साथ पेशेंट को फीवर रहता है और वो ठीक नहीं हो रही, तो उसके लिए आप किसी रोमाटोलॉजिस्ट को लाजमी चेक करवाएं। बहुत शुक्रिया।